आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं होगी उसके लिए बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन भी देखने पड़ते हैं कि आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी सूटेबल होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्स्ट कंडीशंस होते हैं जिसके वजह से सी सेक्शन के कारण बनते हैं। तो आज उसी टॉपिक को लेके मैं आगे बढ़ने वाली हूं कि आपके सी सेक्शन के कौन कौन से कारण होते हैं, किन किन वजहों से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। प्लीज पेशेंसली इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपके सी सेक्शन के लिए वो होती है जनरल केसेस में अगर महिलाओं को प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या है या लो लाइंग की प्लेसेंटा है, जैसे मान लीजिए कि उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये आया है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, वो भी उनको सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने की जरूरत है कि अभी प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। अगर प्लेसेंटा की पोजीशन है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, पूरी तरह से सर्विक्स के ऊपर अगर प्लेसेंटा पड़ रहा है या फिर कुछ हद तक उसकी कुछ पार्ट उसके वहां पर सर्विक्स पे अगर टच हो रहे हैं, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई नहीं जा सकती है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सिचुएशन होता है क्योंकि जो पेशेंट होती हैं उनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उनको बेड रेस्ट के लिए अलाउ किया जाता है। कंप्लीट बेड रेस्ट इस वजह से होती है क्योंकि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उनकी ब्लीडिंग चलती रहती है जो कि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है और हेड डाउन पोजीशन में भी अगर आपका जो बर्थ कैनाल है काफ़ी ज़्यादा संकरा है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, चाहे बच्चे का सर भी शायद बहुत बड़ा अगर है या फिर जो एकदम महिलाओं की जो बर्थ कैनाल है बिल्कुल संकरी है, एकदम कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वो नहीं है, तो कई बार इस टाइम पे भी आपकी सी सेक्शन कराई जा सकती है। नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके सर्विक्स में अगर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि सही टाइम पे जब वो डायलेटेट नहीं होंगे, अगर उनका डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक का नहीं होगा तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई नहीं जा सकती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के इतने तक क्या बल्कि 6 से 7 सेंटीमीटर तक का भी डायलेटेशन नहीं होता है, तो ऐसे केस में भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल के चांसेस नहीं हो सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कई बार बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता भी है, तो हेड डाउन पोजीशन जब एकदम लास्ट में एक्वायर कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जब फ्रंट में अगर बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाता है, यानी कि जब बच्चा बर्थ कैनाल के अंदर एकदम एंटर कर चुका है और पता नहीं कैसे बच्चे का जो नाल है वो अगर बच्चे के सर के ऊपर आ गया है, या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ लूप्स भी अगर दिखाई दे रही हैं, जैसे कि 2 से 3 लूप अगर बच्चे के गर्दन में लिपटी हुई है, दोनों ही केसेस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं कराई जा सकती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अगर सारे फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तभी जाके बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट पोजीशन में है या उसकी मूवमेंट बिल्कुल सही जा रही है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। लेकिन अगर बच्चे के सर के ऊपर जस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया है जिससे कि उसके फंसने की आशंकाएं बन रही हैं, उसको वहां पर वो पाथवे नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर गर्दन में 1 से 2 लूप है, अगर 1 लूप भी होती है तब भी आपको बच्चे को टर्न कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है अगर आप मूवमेंट करते हैं या थोड़ा मोड़ा आपके पोजीशन को चेंज करके, या डॉक्टर जो एक्सपर्ट होती हैं वो हल्का फुल्का आपकी चेंज कर सकती हैं। लेकिन अगर 2 से 3 लूप है उस टाइम पे भी दिक्कतें होती हैं, तो डॉक्टर की बात आपको मानना जरूरी है। अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो जरूर नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं, लेकिन अगर चांसेस बनते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी सी सेक्शन ही डिलीवरी हो सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कई बार बच्चे की जो पोजीशन होती है वो ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स बच्चे को तो फिर भी थोड़ा कुछ हद तक एक्सटर्नली बच्चे को मूव किया जा सकता है। जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है नॉर्मल डिलीवरी, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कराई है, वो ऊपर ऊपर से ही मतलब जो महिलाएं हैं उनका पेट के ऊपर से ही बच्चे को टर्न किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल कंप्लीट अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, यानी कि उसके दोनों पैर नीचे की तरफ हैं और सर ऊपर की तरफ है, यानी कि हेड डाउन पोजीशन बच्चा एक्वायर नहीं कर रहा है,
तब भी मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर जो होते हैं वो ब्रीच डिलीवरी भी करा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप डॉक्टर के साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती ना करें कि आप उनको बोले कि ज़रूर मेरा नॉर्मल डिलीवरी ही कराओ, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर कुछ रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो डॉक्टर इसमें हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना केस सही रखना है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कोई दिक्कतें हो जाती हैं, तो उनको भी ये नहीं चाहिए कि उनके पेशेंट के साथ कुछ दिक्कतें हो जाए। तो इसलिए आप जिद ना करें। कुछ ना कुछ अगर दिक्कतें हैं, जैसे कि ब्रीच बेबी होता है जब उस टाइम पे भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस बनते हैं, इसलिए प्लीज आप कोऑपरेट करें। तो ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपके सी सेक्शन को डिनोट करती हैं। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता क्या है, लास्ट नहीं, 2-3 पॉइंट और हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कई बार महिलाओं के बहुत ज्यादा शुगर का लेवल काफी हाई हो जाता है। कई बार क्या होता है कि उनको जेस्टेशनल डायबिटीज अगर रही है पूरे, अगर अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे सेकंड ट्राइमेस्टर में जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा हो जाता है, तो अगर वो डेवलप कर लेती हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज अगर उनको हो जाती है, ऐसे केस में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है। और फिफ्थ शायद पॉइंट है, आई थिंक मैंने पॉइंट्स को मिस कर दिया। और उसके बाद एक पॉइंट और भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका जब भी ब्लड का शुगर बहुत ज़्यादा हाइक हो जाता है, उसके साथ ही साथ अगर आपकी बीपी में भी फ्लक्चुएशन होती है, काफ़ी हाई हो जाता है या फिर सडन अगर लो हो जाती है बीपी, यानी कि थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी महिलाओं को नहीं दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स भी हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि लेबर पेन का जो पेन होता है वो हर महिलाओं को उसी तरह से वो ले ले, उसको पॉजिटिवली ले ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर वो लेबर पेन से घबरा रही हैं या उनको काफ़ी ज़्यादा बीपी का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इन दैट केस आपकी भी सी सेक्शन होने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी कराने का रिस्क डॉक्टर नहीं लेते हैं। अब ये है लास्ट पॉइंट, यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चे को यानी कि फीटल डिस्ट्रेस अगर हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर बच्चे की जो हार्ट बीट है या तो 110 बीपीएम से नीचे आ रही है या 160 बीपीएम के ऊपर जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान हो रहा है, गर्भ में अगर उसकी हार्ट बीट बहुत लोअर हो रही है या बहुत तेज हो रही है, इन दैट केस आपकी सी सेक्शन डिलीवरी कराई जा सकती है। कई बार होता क्या है कि अगर महिलाएं पीठ के बल लेटती हैं, जैसे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आपको हॉस्पिटल के बेड पे बहुत लंबे टाइम तक अगर आपने पीठ के बल पर आपने लेटना स्टार्ट कर दिया, तो जो मेन आपका वेना कावा होता है, जो आपकी आर्टरी होती है जहां से बच्चे को ऑक्सीजन का फ्लो जाना चाहिए, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार बच्चा डिस्ट्रेस में जाता है, उसकी हार्ट बीट कम होने लगती है। तो इन दैट केस आपको करना क्या चाहिए कि हल्की फुल्की अपनी पोजीशन को बदलते रहना चाहिए, पानी की अच्छी मात्रा आपको लेनी चाहिए, कुछ मीठा चीज खा लीजिए, जैसे कि खजूर खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, जिससे कि बच्चे की मूवमेंट अच्छी बनी रहेगी। और जब अगर आप लेफ्ट करवट्स होती हैं तो प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, किसी तरह का दबाव यूट्रस पे नहीं पड़ता है। जब यूट्रस पे दबाव नहीं पड़ता है, बच्चा डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बनती हैं। और जब एकदम आप एक्टिव लेबर में हो, जब अगर आप पुश करने के टाइम पे हो, उस टाइम पे आप पोजीशन अपने हिसाब से, जो डॉक्टर आपको बताएंगे उस हिसाब से आपको पोजीशन लेनी है, लेकिन उसके पहले आप अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर मैंने कुछ आपको टिप्स शेयर किए थे कि कौन कौन सी चीजें आप करिएगा जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी, प्लीज उसको देखना मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां अच्छी लगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।